हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सैम्पलिंग एक रिसर्च मेथड होता है जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन में से जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा की सबसेट को कलेक्ट करते हो, तब उसको सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग का मेन गोल होता है कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को कलेक्ट करना पड़ता है उस पॉपुलेशन का, यानी कि आपके पास बहुत सारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा आपके पास अवेलेबल है। फिर आप उस डेटा में से कुछ सैम्पल डेटा को कलेक्ट करते हो, यानी कि उस पूरे डेटा को जो रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को आप कलेक्ट करते हो, दैट इज नॉन एज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का जो जर्नली डेटा होता है वो पूरी पॉपुलेशन को एज अ होल प्रेजेंट करता है, यानी कि वो जस्ट रेफरेंस है पूरी पॉपुलेशन का। अब सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये सारे मेथड्स भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक सैंपल का मेथड है जिसके अंदर आप पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को सिलेक्ट करते हो, जहाँ पे जो ईच मेंबर होता है पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट करने का। यानी कि एक बड़ी सी पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें से हम कुछ सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस होगा कि उसको सिलेक्ट करा जा सकता है एज अ सैम्पल। अब इस मेथड का जनरली तब यूज़ करा जाता है जब हमारे पास पॉपुलेशन छोटी होती है एंड होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, यानी कि सभी इक्वल होते हैं, हमारे पास इक्वल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, होमोजीनियस पॉपुलेशन। सेकेंड इज स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। स्टेरिफाइड सैम्पलिंग भी एक सैम्पल का मेथड है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन में से सैम्पल को कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग स्ट्रैटा बेस्ड, यानी कि स्ट्रैटेजी बेस्ड में डिवाइड होती है, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या फिर इनकम के बेस पे इसके अंदर पॉपुलेशन हमारी डिवाइड होती है। अब इसमें जो सैंपल होता है उसे हम एक स्ट्रैटम से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब इस मेथड का जनरली यूज़ तब करा जाता है जब हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, यानी कि अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन है, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन है हमारे पास, हेट्रोजीनियस डेटा जब अवेलेबल होता है। एंड इसके अंदर जो रिसर्चर्स होते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी उनके पास सैंपल है वो उस सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ होल। थर्ड सैम्पलिंग मेथड इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग भी एक सैम्पलिंग मेथड होता है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसको, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड होती है, जैसे कि नेबरहुड्स या फिर स्कूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेथड होता है ये तब करा जाता है जनरली यूज जब हमारी पॉपुलेशन लार्ज होती है एंड जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होती है, यानी कि जियोग्राफी के बेस पे हमारी पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है। फोर्थ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये भी एक सैम्पलिंग मेथड होता है जिसके अंदर हम लार्ज पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो हर एक 9th मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के 9th मेंबर को एज अ सैंपल सेलेक्ट करता है। अब इस मेथड का यूज़ तब करा जाता है जब हमारे पास ज़्यादातर लार्ज पॉपुलेशन है एंड इसके अंदर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का भी यूज़ करते हैं। फिफ्थ सैम्पलिंग मेथड इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये भी एक सैम्पलिंग मेथड होता है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे जो रिसर्चर्स होता है वो उन मेंबर्स को सिलेक्ट करता है जो कि हमारी पॉपुलेशन में इजीली एक्सेसिबल हैं। अब इस मेथड का जनरली यूज़ तब करा जाता है जब पॉपुलेशन डिफ़िकल्ट होती है टू एक्सेस करना पॉपुलेशन को, एंड यहाँ पे जो रिसर्चर होता है उसके पास कमी समय है अपनी पॉपुलेशन के रिसोर्स को कलेक्ट करने का, या फिर उसके पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल है, या फिर उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है वो एक बायस्ड रिजल्ट भी शो कर सकते हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को शायद ही रिप्रेजेंट करे, यानी कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव वो सैंपल नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सैम्पलिंग टाइप। ये एग्जाम्पल्स इसलिए बता रही हूँ मैं आपको ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए जितनी भी सैम्पलिंग मेथड है। फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मान लेते हैं कि आपको सर्वे करना है 100 पीपल्स का, ठीक है, एंड आपके पास जो पॉपुलेशन है वो 1000 अवेलेबल, यानी कि 1000 पॉपुलेशन में से आपको 100 लोगों का सर्वे करना है। अब आपके पास क्या है कि आप ईच मेंबर को क्या करोगे, एक रैंडम सैम्पलिंग आप इसके अंदर यूज़ करोगे, जहाँ पे आप 100 मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट कर दोगे एंड हर एक मेंबर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी टू सिलेक्ट। सेकेंड इज टेरिफाइड सैम्पलिंग। अब मान लेते हैं आपको एक सर्वे कंडक्ट करना है ऑफ 100 पीपल्स, जहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन 1000 ही है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन अलग अलग एज ग्रुप्स के बेस पे डिवाइड हो रखी है, जैसे कि अंडर 18, 18 to 35 एंड ओवर 35, ऐसे 3 एज ग्रुप के आपके पास पॉपुलेशन का सैम्पल है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे सैम्पल ऑफ 33 पीपल फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि 33 लोगों को आप हर एक ग्रुप में से सिलेक्ट कर दोगे ताकि आपके पास 100 पीपल्स का एक डेटा कलेक्ट हो जाए जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
थर्ड इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। अब आपको फिर से आपके पास टोटल पॉपुलेशन 1000 है एंड आपको 100 पीपल्स का सर्वे करना है, उसमें से सैम्पल क्रिएट करना है बेसिकली आपको। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो जियोग्राफिकल बेस पे डिवाइड है, यानी कि आपके 10 नेबरहुड्स हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हो अपने कोई भी 5 नेबरहुड्स को एंड उसके बाद आप 20 पीपल का सैम्पल कर सकते हो, उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हो ऑफ दूस नेबरहुड्स। फोर्थ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब आपके पास फिर से पॉपुलेशन 1000 है, आपको सर्वे करना है 100 पीपल्स का, तो यहाँ पे आपको ईच पर्सन के पास क्या होगा, उनको आप हर एक मतलब आपके पास जितना भी डेटा है उसमें से हर एक 10th पर्सन को आप सिलेक्ट कर लोगे एज अ सैम्पल, जिसके बेस पे आप सर्वे अपना कंडक्ट कर सकोगे। फिफ्थ इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आपके पास फिर से 100 पॉपुलेशन है, आपको 100 पीपल्स का सर्वे कंडक्ट करना है एंड आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हो एक यूनिवर्सिटी के। अब यहाँ पे आपको सर्वे क्या करना है, फर्स्ट 100 पीपल्स का आपको यहाँ पे सर्वे कलेक्ट करना है इन कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये जो मेथड होगा वो बेसिकली पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा एंड इसके अंदर कहीं ना कहीं बायसनेस भी इंक्लूड होती है। नाउ स्टेप्स इन सैम्पलिंग। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द पॉपुलेशन। सबसे पहले आपको अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल को डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है जिसके ऊपर आप स्टडी को कंडक्ट करना चाहते हो। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करनी है कि आपको एक्चुअल में अपनी स्टडी के अंदर किस चीज़ को कंडक्ट करना है एंड आपका रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या रहने वाला है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको कॉलेज स्टूडेंट्स की ओपिनियन को स्टडी करना है तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर इशू क्या रहने वाला है एंड आपकी पॉपुलेशन क्या रहने वाली है, कॉलेज स्टूडेंट्स आप कौन से कॉलेज के लोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी लोगे, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करना है। सेकंड इज डिटरमाइन द सैम्पल साइज। जब आपने एक बार अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया उसके बाद आपको सैम्पल साइज को डिफाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स या ऑब्जेक्ट्स आपकी स्टडी का पार्ट बनने वाले हैं। अब जो साइज़ होता है सैम्पल का वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स को आप इंक्लूड करोगे, जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, लेवल क्या रहने वाला है जिस बेस पे आप स्टडी कर रहे हो, रिसोर्सेज आपके पास कितने अवेलेबल है, तो उस बेस पे आपका सैम्पल साइज कंडक्ट होगा। थर्ड इज चूज अ सैम्पलिंग मेथड। अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड में से एप्रोप्रिएटिव सैम्पलिंग मेथड को चूज करना है, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आप कोई सी भी एक सैम्पलिंग मेथड को चूज कर सकते हो एज पर योर स्टडी। अब इसके अंदर जो भी मेथड को आप चूज करोगे उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होगी, वीकनेस होगी, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे आपकी स्टडी के लिए सबसे एप्रोप्रिएटिव सैम्पलिंग मेथड कौन सा रह सकता है। फोर्थ इज क्रिएट अ सैम्पलिंग फ्रेम। अब आप एक सैम्पलिंग फ्रेम को क्रिएट करोगे जिसके अंदर बेसिकली आप सारे पीपल्स की लिस्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओगे, जो भी आपको जिनके ऊपर स्टडी को कंडक्ट करना है। आप एक सैम्पल फॉर्म क्रिएट करोगे, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक एक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम एक सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप इज सिलेक्ट द सैम्पल। जब आपने एक बार अपना सैम्पलिंग फ्रेम क्रिएट कर लिया उसके बाद आप चूज़ करोगे सैम्पलिंग मेथड से पीपल को या फिर ऑब्जेक्ट्स को जिनके ऊपर आपको सैम्पल इंक्लूड करना है, जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी है। अब यहाँ पे आपका मेन गोल होगा कि आप सैम्पल को सिलेक्ट करो एंड वो जो सैम्पल होगा वो आपकी पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा एंड आपको प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट एंड रिलायबल एस्टिमेशंस। सिक्स स्टेप इज कलेक्ट डेटा। अब आपको कलेक्ट करना है डेटा को, जो भी आपने सैम्पल मेथड सेलेक्ट करा है उसके बेस पे। अब यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन मेथड होगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपकी नेचर क्या है स्टडी का एंड आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बेस पे आप डेटा को कलेक्ट करोगे। सेवेंथ इज एनालाइज द डेटा। एक बार जब आपने अपने डेटा को कलेक्ट कर लिया उसके बाद आप डेटा को डीपली एनालाइज करोगे ताकि आप कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सको जो भी आपकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आपको आई है। इस स्टेप्स के अंदर स्टेटिस्टिकल मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डेटा को इजीली इंटरप्रेट एंड समराइज कर सको। एट्थ इज ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, यानी कि एक बार डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको उस डेटा में से कुछ सैम्पल को लेना है, उसके बेस पे आपको रेफरेंसेस बनाने हैं अबाउट द पॉपुलेशन। अब इस स्टेप के अंदर आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप इजीली एस्टिमेट कर सको कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसके पैरामीटर्स क्या हैं बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा। नाइन्थ इज रिपोर्ट योर फाइंडिंग्स। अब फाइनली आप क्या करोगे, अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करोगे टू अदर्स ताकि आप इसके अंदर इस चीज़ को इंक्लूड कर सको कि आपने कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करा है अपने सैम्पल को सिलेक्ट करने में एंड अगर कोई भी आपकी लिमिटेशंस है ऑफ योर स्टडी तो उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सको कि आपकी लिमिटेशंस क्या रही है स्टडी के अंदर। अब इस स्टेप्स के अंदर बेसिकली आपको इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाती है कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं या फिर नहीं है, एक्यूरेट हैं या फिर नहीं है, रिप्रोड्यूसिबल हैं या फिर नहीं है।